क्या कर रहा है चला? सर एग्जाम सर पे आ गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन सा पढ़े क्या पढ़े। तो एक बार में इतना बुक खोले हुए चला? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन सा पढ़े। तो शुरू से नहीं पढ़ा था? बहुत पढ़े सर, जितना पढ़े उतना ही डर लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो देख लो, आप लोग भी देख लो, ये बच्चा जो है एक बार में इतना बुक खोले हुए हैं। तो अब एग्ज़ाम का मतलब लास्ट समय आ गया है, यानी ज़्यादा टाइम अब नहीं है। तो सब बच्चों को यही प्रॉब्लम आ जाता है कि लास्ट में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मैं आज इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि लास्ट में कौन सा बुक आप फॉलो करेंगे जो कि आपका 100% मतलब सही रहेगा। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, तो अभी आप लोग देख रहे थे कुछ देर पहले कि एक बच्चा जो था वो कितना सारा बुक खोल के बैठे हुए था। और इस बच्चों को ना जब से 10 में गया था तब से मैं देख रहा था, और मेरा यहाँ स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब और ये अच्छे से खूब अच्छे से मेहनत करके और पढ़ा है। लेकिन लास्ट में चाहे जिस तरह का बच्चा हो, एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाता है। यानी एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, प्रेशर बढ़ते जाता है। और प्रेशराइज होकर जो है ना अच्छे से अच्छे स्टूडेंट ने कभी गलत कर देते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में गलत डिसीजन ले लेते हैं। या लास्ट में ऐसे भी होता है कि आपको मतलब कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि इतना भयानक भयानक क्वेश्चन सर्च करके लाएंगे और आपको दे देंगे बनाने के लिए, और आपसे नहीं बनेगा, लगेगा कि मैंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं है। तो इन सब बातों से आपको घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, जो आपका सिलेबस है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और आपको आज से कान खोल के सुन लीजिए कि आप लोग दुनिया का कोई भी 10 का बुक जो है ना उसको सबको साइड करके क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी को भगवान मान लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी इतना अच्छा बुक है कि उसको बोर्ड में उसी से क्वेश्चन एराइज किया जाता है और उसी से प्रिपेयर किया जाता है। यदि उसको आप 100% सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपको गारंटी के साथ है कि 90+ मार्क्स आ जाएगा। और प्लस में प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए, क्योंकि यदि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आपसे बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका मतलब आपका तैयारी सही डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको किस तरह से हेल्प करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मैं जो आपको हेल्प करूँगा, अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा एनसीईआरटी कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊँ। तो मैंने प्लानिंग किया हूँ कि आपको रैंडमली जो जो मुझे लगेगा कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, चांसेस है, वो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम कंसेप्ट के साथ में करवा देंगे जो टफ लगेगा। ठीक है, तो मैंने आज एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत आसान है, बस कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी 2 सर्कल का रेडियस गिवन है और रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल। यानी उस सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है जो इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या, R1 जो कि गिवन कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल जिसको हम लोग क्या कह देंगे R2, तो ये गिवन कितना है 6 सेंटीमीटर। लेकिन जिसका रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है उसका रेडियस हम लोग को नहीं गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी कैपिटल R। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, कैपिटल R लेट कर लिए। तो जैसा
क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई R1 माने हैं तो स्क्वायर, तो इसका मतलब पाई, अब R1 की जगह पे कितना रखेंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 पाई हो गया। इसी तरह से एरिया जो है बच्चों वो हम लोग लेट कर लेते हैं सेकेंड सर्कल का, लेट कर रहे हैं, तो एरिया सेकेंड सर्कल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर, इसका मतलब पाई, अब R2 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी इसका हो गया 36। अब हम लोग एरिया जो निकाल लेते हैं ना, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल, तो इसका देखिए पाई R और इसका रेडियस कितना है कैपिटल R का स्क्वायर, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि जो जो क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और प्लस में एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक स्टेप और लिखते हैं, तो देखिए इसका तो एरिया हम लोग को क्या है, यानी इसका है पाई R कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या है तो 64 पाई प्लस सेकेंड सर्कल का एरिया क्या है 36 पाई। ठीक है बच्चों, तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब इस वैल्यू को इतना लिख लीजिएगा, तो पाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई और प्लस में 36 पाई, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पाई। ठीक है बच्चों, यानी पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √100, और जैसा है कि इसका जानते हैं कितना √100 का वैल्यू जो होता है वो 10 होता है। तो आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। हाँ बच्चों, तो जो जिसका सर्किल का रेडियस पूछ रहा था उसका रेडियस क्या आ गया R। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।